48 घंटे में होगा बहुत बड़ा सियासी विस्फोट। 300 सांसद हुए एकजुट, आयुक्त पूरी तरीके से घिरा। जी हां दोस्तों, जब सियासत टकराने पर आ जाए तो हर फैसला इम्तिहान बन जाता है। कुछ ऐसा ही अब होने जा रहा है। जब सवाल सिस्टम पर उठे तो हर कदम तूफान बन जाता है। ये बात इसलिए सच है क्योंकि देश की राजनीति इस वक्त बहुत ही बेहद अहम मोड़ पर खड़ी हो चुकी है। एक ऐसा अहम मुद्दा, एक ऐसी अहम कड़ी जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी दल एक बार फिर पूरी ताकत के साथ लामबंद होते नजर आ रहे हैं और अगले 48 घंटों को बेहद निर्णायक बताया जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि खबरें साफ इस ओर इशारा कर रही हैं कि एक बड़ी बैठक, एक बड़ा ऐलान और एक बड़ा सियासी टकराव नजर आने वाला है, खुलकर सामने आ सकता है। यही वजह है कि दिल्ली से लेकर राज्यों तक हलचल तेज हो चली है, हलचल तेज हो गई है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर इन 48 घंटों में क्या बड़ा होने वाला है, क्या विस्फोटक होने वाला है। चलिए सब बताते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझ लीजिए। आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए रिपोर्ट, जहां बताया जा रहा है साफ तौर पर कि करीब 14 विपक्षी दल एक साथ आकर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलने की खुली तैयारी कर रहे हैं। जी हां, खुला मोर्चा। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और वाम दलों समेत कई बड़े नाम इस रणनीति का हिस्सा बताए जा रहे हैं। एकजुट हो चुका है विपक्ष और दावा किया जा रहा है कि करीब करीब 300 सांसद इस लड़ाई में एकजुट हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं बल्कि संगठित राजनीतिक दबाव बनाने की पूरी कोशिश है और आगे आने वाला समय 48 घंटे बेहद अहम है, जो सीधे चुनाव आयोग की भूमिका पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब इस पूरे विवाद की जड़ में आपको पहुंचाते हैं और महाअभियोग जो है उसका मुद्दा भी है वो भी बताते हैं। विपक्ष पहले ही 193 यानी कि 193 सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने का दावा कर चुका है, जबकि नियमों के मुताबिक लोकसभा में केवल 100 और राज्यसभा में 50 सांसदों के सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। यानी संख्या के लिहाज से अगर बात की जाए तो विपक्ष ने अपनी ताकत दिखा दी संख्या बल पर, लेकिन इसके बावजूद भी प्रस्ताव को शुरुआती स्तर पर ही पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, जिसकी रिपोर्ट भी है, जिसकी जानकारी भी हमने आपको पिछली वीडियो में दी थी। और यहीं से विवाद और गहरा हो गया क्योंकि विपक्ष का आरोप है, साफ आरोप है, खुला आरोप है कि प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया और पहले चरण में ही प्रस्ताव को रोक दिया गया, बिना किसी बहस के रोक दिया गया, जिसके आगे के सभी संवैधानिक चरणों का स्तर पूरी तरीके से बंद हो जाता है, यानी रास्ता साफ साफ बंद हो गया। अब जरा इस प्रोसेस को समझिए। महाअभियोग के कुल 6 चरण होते हैं। कैसे चरण होते हैं, कैसे 6 चरणों में महाअभियोग पास होता है, फिर कैसे उसको लाया जाता है, वो चरण भी आपको बता देते हैं। कुल 6 चरणों में क्या कुछ होता है उसकी जानकारी देते हैं। पहला, प्रस्ताव की जांच। दूसरी, समिति का गठन। तीसरा, आरोपों की तैयारी। चौथा, समिति की रिपोर्ट। पांचवा, संसद में चर्चा और छठा, राष्ट्रपति का अंतिम आदेश। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बार पहले ही चरण में प्रस्ताव को रोक दिया गया, फुल स्टॉप लगा दिया गया और बाकी 5 चरणों का पूरा जो होने का प्रोसेस होता है उसका मौका ही नहीं आने दिया। वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु संघवी ने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया है। साफ तौर पर संविधान के खिलाफ इसको बताया गया और कहा कि पीठासीन अधिकारी की भूमिका सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक राय देने तक सीमित होती है। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ऐसा लगा जैसे पूरा मामला जो है पहले से ही खारिज कर दिया गया। इसी चक्कर में जो है महाअभियोग प्रस्ताव खारिज हो गया, जिससे विपक्ष में जो है गुस्सा और गहरा हो गया, गुस्सा और बढ़ गया, जिसके बाद और भी जो है विपक्ष एकजुट होकर अब 48 घंटे में बड़ा कुछ करने वाला है। अब जरा इस पूरे विवाद के राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सोशल मीडिया और राजनीतिक बयान जहां लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के बीच में चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। बड़े सवाल लगातार विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर उठा रहा है। ममता बनर्जी भी खुलकर बोल रही है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने तो ये तक आरोप लगाया कि जब उनका डेलीगेशन मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गया
तो उन्हें गेट लॉस्ट तक कह दिया गया, जिसके बाद सियासी तापमान बढ़ गया, सियासी तूफान आ गया और हर जगह वो वीडियो भी वायरल हुई। आप खुद भी वो वीडियो देखिए जहां पर टीएमसी के लोग खुद कह रहे हैं कि गेट लॉस्ट कहकर भगा दिया गया। नजर डालिए इस वीडियो पर। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आया। We are the second largest opposition party in parliament. কি বলেছে ইলেকশন কমিশন? 7 মিনিট মিটিং করেছে, তারপরে আমাদের কি বলেছে? আমাদের বলেছে 4 জন সাংসদকে বলেছে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার বলেছে আমাদের। যাই হোক, तो दोस्तों देखा आपने वीडियो हमने आपको साफ तौर पर सुनवाया कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ। वहीं चुनाव आयोग के एक ट्वीट को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ, जिस पर विपक्ष और साथ ही साथ विपक्ष के साथ आम लोगों ने सवाल उठाए और वो सवाल छोटे मोटे नहीं, बड़े सवाल थे कि क्या इस तरह के बयान चुनावी माहौल में दिए जाने चाहिए। यानी विवाद सिर्फ प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यवहार और साथ ही साथ जो सवाल है निष्पक्षता तक पहुंच गया है। अब इस दोस्तों पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो आने वाले 48 घंटे 48 आवर्स देश की राजनीति के लिए बेहद बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है। विपक्ष एक तरफ राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चे पर पूरी तरीके से तैयार कर रहा है, पूरी तैयारी में है, तो दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि क्या ये लड़ाई संसद तक पहुंचती है या फिर शुरुआती स्तर पर ही थम जाती है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, 300 सांसदों के एकजुट होने का दावा अपने आप में एक दबाव बनाता है, एक बड़ी बात है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया की जटिलता भी उतनी ही बड़ी चुनौती है। फिलहाल दोस्तों इतना तय है कि ये सिर्फ एक विवाद नहीं हुआ, ये बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और साथ ही साथ राजनीतिक दलों के बीच भरोसे की एक लड़ाई बन चुकी है। वो भरोसा जो लगातार सामने आ रहा है, जिस पर लगातार विपक्ष बोल रहा है, और अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये टकराव और बढ़ेगा या फिर कोई समाधान जो है निकल कर आ पाएगा। क्योंकि जब सवाल जो है चुनाव आयोग पर उठते हैं तो असर पूरे लोकतंत्र पर पड़ता है, और जब चुनाव आयोग पर ऐसे सवाल उठ रहे हो कि चुनाव आयोग सरकार के पलड़े में काम कर रहा हो, सरकार की साइड में जाकर काम कर रहा हो, इस तरह के आरोप लगे हो, साफ साफ विपक्ष जो है सबूतों के साथ ये जाहिर कर रहा हो, बता रहा हो, और चुनाव आयुक्त का रवैया साफ तौर पर आपने ट्वीट में भी देखा कि किस तरीके का था, इस तरीके की जो दर्शाता है उससे कहीं ना कहीं उठना सवाल लाजमी है। तो इसी को लेकर जो है विपक्षी दल जो है, सारा विपक्ष एकजुट हो गया है। कौन कौन सी पार्टियां साथ में आकर मिलकर काम कर कर एकजुटता की मिसाल देकर सच्चाई देश के सामने लाना चाहती है, वो हमने आपको शुरुआती वीडियो में ही बताया कि कैसे एकजुटता दिखाकर अब चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है। क्योंकि महाअभियोग लाया गया, लेकिन जो संविधान है उसके तहत उसको पहले में ही चरण में खारिज कर दिया गया, जबकि जो प्रस्ताव लाया जाता है, महाअभियोग लाया जाता है, उसके 6 चरण होते हैं, उसके बाद ही फैसला होता है। लेकिन यहाँ प्रोसेस आने का टाइम ही नहीं आया और पहले ही चरण से पहले ही उसको स्टॉप कर दिया गया, यानी उस पर साफ तौर पर फुल स्टॉप लगा दिया गया, जिसमें विपक्ष का गुस्सा और बढ़ गया और ये नतीजा निकल कर आया कि अब विपक्ष एकजुट हो चुका है और आने वाले अहम है घंटे। कितने घंटे अहम है? 48 घंटे। अब सबकी पैनी नजर इस पर है कि आने वाले 48 घंटे में विपक्ष क्या बड़ा खेला करने वाला है और क्या राजनीति में खेला होने वाला है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।